रात के 3 बजे 6 साल का आरव अपने खिलौने के सामने खड़ा था, लेकिन वो खेल नहीं रहा था। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रहा था, जैसे कोई और उसे कंट्रोल कर रहा हो। और फिर उसने बिना पलक झपकाए कहा, अब मेरी बारी है। आरव एक खुश मिजाज बच्चा था, लेकिन नए घर में आने के बाद सब कुछ बदल गया। उसके पापा एक दिन एक पुराना खिलौना लेकर आए और उसी दिन से कुछ गलत शुरू हो गया। वो खिलौना एक अजीब सी गुड़िया थी, जिसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे वो जिंदा हो। आरव उसे देखते ही मुस्कुराया और बोला, ये मुझे बुला रही है। कुछ दिनों बाद आरव अकेले कमरे में उस खिलौने से बातें करने लगा। उसकी मम्मी ने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, ये मुझे सिखा रहा है कैसे खेलना है। एक रात उसकी मम्मी की आंख खुली और उसने देखा आरव बिस्तर पे नहीं था। वो लिविंग रूम में खड़ा था और उसकी परछाई उससे अलग हिल रही थी और खिलौना उसकी तरफ देख रहा था। अब आरव बदल चुका था। वो बिना वजह हंसता और उसकी आवाज कभी कभी बदल जाती। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं नहीं, ये मुझे चला रहा है। डर के मारे उसके पापा ने खिलौने को फेंक दिया, लेकिन उसी रात खिलौना वापस उसी जगह पर था और आरव खड़ा था उन्हें घूरते हुए। उन्होंने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने आते ही कहा, ये खिलौना नहीं, एक आत्मा का घर है। जैसे ही पूजा शुरू हुई, आरव जोर जोर से चिल्लाने लगा और खिलौना हवा में उड़ गया। कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं, लाइट्स बंद हो गईं और आरव की आंखें पूरी काली हो गईं। वो चिल्लाया, ये अब मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता। आखिरकार पूजा के बाद खिलौना जल गया। सबने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह आरव आईने के सामने खड़ा था। उसमें खुद को देखा और मुस्कुराया। खिलौना खत्म हो गया, लेकिन अब मैं ही खिलौना हूं। अगर आपके घर में भी कोई पुराना खिलौना है, तो आज रात उसे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि अगला नंबर आपका भी हो सकता है।